मॉर्निंग। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी इम्पैक्ट मेजर दो चीज़ें हैं। एक तो वीलैन भी है, दूसरा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो आज हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात कर रहे हैं। वीलैन का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, फिर यानी कोई डाउट होगा या फिर जो अगला कोई बैच चल रहा है उसमें आपको मैं बता दूंगा, जिस टाइम पे आपको टाइम सूटेबल करे। 2 बजे का ही है और नेक्स्ट वीक में भी है। तो आपको जब मौका मिले तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर कर देंगे। आज मेरे साथ आप लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का कीजिए। कैसे एक कमांड पे पूरा का पूरा किसी कंट्री का भी या किसी पर्टिकुलर एरिया का नेटवर्क कैसे ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहली बात कि अभी आपको याद होगा कि हाल में ही किसान आंदोलन चल रहा था। तो अभी कुछ दिल्ली के कुछ शहरों में या गाजियाबाद में भी कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया था थोड़े समय के लिए। तो ऐसे, और अभी धारा 370 जब वहाँ पे कश्मीर में था तो वहाँ पे भी आपको मालूम होगा कि अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से बहाल नहीं है। लेकिन अब जो केवल पोस्टपेड कनेक्शन है उस पर आप इंटरनेट तो मिल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बीच में हम लोग 3 महीने 4 महीने के लिए पूरी तरह से हर तरह की सेवाएं हमने बंद कर दी। इवन टेलीकम्युनिकेशन भी हमने बंद कर दिया था। तो कैसे ये संभव हुआ? एक ही कमांड पे, जब क्योंकि गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो पॉलिसी है, हाँ, आपको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहती है कि आज इतनी देर तक इंटरनेट खोल दिया जाए, इतनी देर तक आपका टेलीफोन सेवाएं चालू कर दी जाएं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम पहले से कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से ना करके रखें तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ और प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो अगले पल में हमें एकदम से इंटरनेट बंद करना है, अगले पल में एकदम से इंटरनेट चालू करना है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। हाल में ही आपने एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि चाइना की करीब मोर देन 150 एप्लीकेशन या साइटें ऐसे थी जो इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन भी आपके नॉलेज में होगा, टिकटॉक नाम का एक होता था, उसे भी बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई चीज़ बंद कर दी गई। गवर्नमेंट क्या चाहे तो अभी आगे घंटे में कुछ ऐसा हो जाए कि कहे कि नहीं हम आधे घंटे में चालू करना चाहते हैं, तो वो कर सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ कैसे पॉसिबल है? जैसे कि अभी एक और भी हाल में एक और इशू चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, ये जो लोग, इनका जो सर्वर चूंकि इंडिया में नहीं है, तो इनको भी हम इंडिया में बंद करना चाहते हैं या जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब तक आपको अलाउ तभी किया जाएगा जब आप हमारे कंट्रोल में दे देंगे, क्योंकि इनका जो पूरा कंट्रोलिंग था वो किसी सर्वर जो भी है, वो सारा का सारा यूएसए में रखा हुआ है। तो जैसा भी जूम भी है, हम जूम भी कर रहे हैं तो ये यूएसए की ही कंपनी है और यूएसए में ही इसका सर्वर है। तो अभी तक जूम में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन अगर कल को मान लो जूम हमारे सारे डाटा को रिकॉर्ड करके या कुछ इस तरह की व्यवस्था सामने लाया जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस एक्शन लेगी। क्योंकि जूम में अभी एक समस्या है जो हम लोगों ने अभी कंप्लेन करी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चूंकि जूम में जो भी पेमेंट होता है वो करंटली आप जो पेमेंट कर पाएंगे उसके लिए या तो आपके पास जो अगर डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल लेवल का डेबिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से आप कर पाएंगे। अगर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड से करता है तो एक बार वो क्रेडिट कार्ड से करने के बाद उसका क्रेडिट कार्ड परमानेंटली जूम के अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाता है। मान लीजिए आपने जूम का पेमेंट वर्जन खरीदा और आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया फॉर 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो 1 महीने के बाद, क्योंकि जूम में ये प्रोविजन ही नहीं रखा उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने ये तो कहा कि 1 महीने के लिए ले लो, 2 महीने के लिए लो, 6 महीने के लिए लो, इस तरह के तो प्लान तो बनाए उसने। लेकिन जैसे क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ 1 महीने के लिए और 1 महीने के बाद हमें यूज नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली जब तक मैं रिन्यू ना करूं तब तक वो आगे रिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें जूम में एक चीज़ उन्होंने इस तरह से किया है कि आपके क्रेडिट कार्ड और एक तरह से आपसे टर्म्स कंडीशन रखे हैं कि अगर आपने 1 महीने के लिए भी लिया है और आपने आपका उन्होंने क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस अपने अकाउंट में डाल दिया और उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ अगर आप क्रेडिट कार्ड का डाटा डिलीट नहीं करते हैं, ब्लॉक नहीं करते हैं, सर्विस रिन्यू करें या ना करें, ऑटोमेटिकली अगले 1 महीने का जो भी आपने लिया अगले ऑटोमेटिकली 1 महीने का पैसा कट जाता है, जिसमें ना तो कोई आपसे कोई पिन मांगा जाता है ना कोई आपसे डिटेल मांगी जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसकी हम लोगों ने भी कंप्लेन करी है। या इसमें फिर नॉर्मली तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने 1 महीने का कोई पेड वर्जन अगर आप जूम ले रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा डाटा तत्कालीन प्रभाव से डिलीट कर दें वहाँ से, या उसको रहने ना दें। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वो उस तरह से वो रख लेते हैं कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ कंडीशन है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इसको रोका जाए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो एक्सेस कंट्रोल के अंदर आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं छोटा सा जो मैंने आपको जॉब एड ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो मैं उसी जॉब एड को फॉलो करते हुए बिना देर किए मैं यहाँ पे आपका एक नेटवर्क बना रहा हूँ। अभी साथ के साथ बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा पैकेट ट्रेसर है, आपके सामने ओपन हो गया है। अब इसमें हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए एक सबसे पहली बात कि पहले हम ये नेटवर्क बनाएं कि किसी भी तरह का कोई बाउंड्री ना हो, कोई मतलब ये मान लेते हैं कि सब लोग बहुत ईमानदार हैं, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो रनिंग करे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 3 राउटर्स ले लेता हूँ, सब एक ही टू एट से नीचे वाली सीरीज में कोई अगर 184 लेंगे 194 लेंगे तो इसमें सिक्योरिटी फीचर इनबिल्ट नहीं है। मैंने डे पहले दिन जब मैंने शुरू किया तब भी ये बोला था कि कोई भी राउटर लेंगे इस सीरीज से ऊपर का खरीदना, इसके नीचे का खरीदना ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने 3 राउटर अगर आपके लिए लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे अब तीनों यहाँ पे सारे नेटवर्क में एक अगर एक्सपेंशन करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली स्विच की ज़रूरत होगी। तो पहले नंबर का मैं स्विच ले लेता हूँ, और हर नेटवर्क में कम से कम 2 कंप्यूटर्स लगा लेते हैं। ये मैं आपको जॉब एड का फॉलो कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जॉब एड में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सर्वर भी लगाया, क्यों लगाया मैं बात करेंगे। अब इन सबको आपस में कनेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं केबल लेता हूँ, और अभी पे आप देख लीजिए फिर बाद में आराम से करिएगा। 0 1 से स्विच 1 के अंदर हमने जोड़ दिया, सबका 0 1 मैं ले रहा हूँ और स्विच 1 के अंदर मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और स्विच से सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाएंगे। आगे का एक्सपेंशन आपको मालूम है, चाहे तो वाईफाई भी लगा सकते हो, सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक नेटवर्क बना रहा हूँ जो बिना किसी ताम झाम से काम करेगा रुकते हुए। पूरा हमने नेटवर्क को लिया और हमने बना दिया। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल और आएगा। देखिए, कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसा हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट का, जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं और आप दोनों लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इस एंड पे सेंडर कौन है? मैं हूँ, एक ह्यूमन है, यानी मैं सेंडर हूँ। मैं जिस फॉर्म में भेज रहा हूँ, मैं अपना वीडियो भेज रहा हूँ, कंप्यूटर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं साउंड भी भेज रहा हूँ, ये जिस फॉर्म में तो मुझे इन सारे चीज़ों को रिसीव करने वाला कौन है? आप भी एक ह्यूमन है। आप भी मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, मेरे जो स्क्रीन शेयर उसको देख पा रहे हैं, मेरे साउंड को सुन पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ट्रांसमिशन में या कम्युनिकेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सेंडर और रिसीवर जैसा सेंडिंग करते हैं वैसा ही रिसीवर एंड भी होना चाहिए। जो पोर्ट सेंडिंग के लिए बनाए हो वही चीज़ रिसीवर होना चाहिए। बीच में आप चाहे कितना भी चेंज कर लें, लाखों चेंज कर लें, करोड़ों चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग पोर्ट एंड लास्ट पोर्ट बोथ आर द सेम। तो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर क्योंकि अगर 2 राउटर के मैं यहाँ केबल लेता हूँ और मैं यहाँ पे उठाता हूँ, अगर इस 0 बाई 0 से लेके मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसमें दोनों पोर्ट थे जो बी, क्योंकि ये जो राउटर मैंने लिया था इसमें 2 ही पोर्ट थे, एक 0 0 और 0 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इसमें अब कोई पोर्ट नहीं बचा, कम्युनिकेशन पोर्ट देयर इज नॉट अवेलेबल इन द मिडिल राउटर, तो ये फिर हमारा एक काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता हूँ। अभी बात हमारे पास में जो है, दोनों साइड पोर्ट एक जैसा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एडिशनल पोर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप ऐड कर पाओगे। 2 पोर्ट थे जिसपे एक पोर्ट आपने यूज कर चुके हैं, जो बीच वाला राउटर है उसको 2 एडिशनल पोर्ट की अभी भी जरूरत है, जबकि उसके पास में एक है। तो हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में भी अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से अलग से स्लॉट खरीदते हैं और कंप्यूटर के अंदर लगा देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ करने भी तो कंप्यूटर ही है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, अब इसमें जैसे आप ये देख पा रहे हैं, को जरा बड़ा कर देता हूँ, इसमें अभी देख पा रहे हैं इसमें आपका ये 2 पोर्ट है, फास्ट इथरनेट और डाटा लूप, और ये हमारा ऑक्सिलरी कंसोल पोर्ट है और ये ऑक्सिलरी पोर्ट है। ठीक है ना, अब ये जो खाली जगह है हम इसमें एडिशनल पोर्ट लगा सकते हैं, तो एडिशनल पोर्ट आप फास्ट इथरनेट का भी लगा देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं तो आप फास्ट इथरनेट का पोर्ट खरीदिए और लगा दीजिए, देयर इज नो डाउट। ये सारे पोर्ट यहाँ पे दिए, मॉड्यूल का मतलब सारे पोर्ट, इसको क्लिक करेंगे तो सारे पोर्ट के यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने में मिलेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे। मैं नहीं कहता कि आप सारी चीज़ें, फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये मॉडर्न वन एफ इसकी सारी वो दिया हुआ है, यहाँ डिजाइन भी मिलेगा और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखेगी।
तो ये सब नाम हम लोग तो काम करते रहते, तो हमें तो याद है कि हर मॉड्यूल को क्या है, एनएम मतलब न्यू मॉड्यूल, ये सारे न्यू मॉड्यूल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो इंसान एक बहुत ऐसा चीज होता है, मैं हूँ चाहे आप हूँ चाहे कोई भी हो, उसके सामने एक चीज हमेशा रहती है कि हम अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, ये हमेशा स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए ही, कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमेशा यही चीज हम लोग फील्ड में भी अप्लाई करते हैं कि कम पैसे में फास्ट, हम अगर फास्ट, अगर मैं सपोज करो फास्ट इथरनेट पोर्ट खरीद रहा हूँ और करीब 1500 रुपए का फास्ट इथरनेट पोर्ट मिलेगा, अगर नया मैं उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो 1500 का अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट करूंगा तो फास्ट इथरनेट में वही सुविधाएं मिलेंगी जो नॉर्मली जो ओल्ड ट्रेडिशनल ये फास्ट इथरनेट हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अब मैं 1500 रुपए से कम पैसे में 1200 रुपए में 1000 रुपए में एक और फास्ट इथरनेट की सुविधाएं मिले, प्लस प्लस एडिशनल सुविधाएं और ऐड हो जाए, उस तरह का मैं पोर्ट लगाऊंगा। दैट इज द, और जो पोर्ट होती है आपकी सीरियल पोर्ट्स होती हैं इसमें, देखिए इसमें सीरियल पोर्ट है, इसमें 4 पोर्ट का सीरियल पोर्ट भी है और 8 पोर्ट का भी सीरियल पोर्ट है, ये इस तरह के सीरियल पोर्ट है। अगर 4 पोर्ट पर करेंगे तो 4 पोर्ट यहाँ दिखेगा, 8 पोर्ट पे करेंगे तो 8 पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो रियलिटी में फील्ड में, क्योंकि एक तो पहली बात ये आपका फास्ट इथरनेट की जगह पे कम पैसे में मिलता है, दूसरा फास्ट इथरनेट में एक बाउंड्री ये भी होती है कि जो फास्ट इथरनेट का जो पोर्ट होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 Mbps का स्पीड दे सकते हैं। अगेन रिपीट, फास्ट इथरनेट पोर्ट मैक्सिमम आप 100 का एबीपीएस का स्पीड दे सकते हैं। केबल की बात अलग, केबल में तो आप स्पीड बढ़ा के 1000 भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि कॉपर वायर का बना हुआ है। लेकिन जो हम पोर्ट लगा रहे हैं ना RJ45, जो इसमें केबल में हमें जो पोर्ट लगाते हैं, उस पोर्ट की अभी तक ड्रॉबैक है कि वो 100 Mbps से ऊपर वो उसमें स्पीड नहीं जा पाता। तो अगर लेकिन हम ये अगर हम ये लगाएं, ये तो इसमें जो स्पीड है अप टू 300 Mbps बिना किसी नोक झोंक से मिल जाता है। तो दो फायदे हो गए, एक तो पहला फायदा हो गया कि हम स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा फायदा ये होगा इसका कि एक इसमें जो पोर्ट है वो आसानी से कम पैसे में मिल जाएगा। एक फायदा और होता है जो मैं भी डिस्कस करूंगा, ये पोर्ट की एक खासियत और होती है, सेंसेबल पोर्ट होती है, क्या कह सकते हो इंटेलिजेंट पोर्ट होता है। इंटेलिजेंट पोर्ट का मतलब सेंस एंड मेमोरी। तो जैसे कि हम नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, तो नेटवर्क में एक चीज हमने बताई कि राउटर का पावर सप्लाई अगर ऑन कर दोगे तो 24 घंटे वो हाय हेलो करके भेजता रहता है, अगर उसके पास कोई काम धाम ना हो, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी खपत होती है और ट्रैफिक जाम होता है। तो नॉर्मली हमारा जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो शट डाउन नहीं भी कर रहे हो तो आपने क्या करके जुगाड़ रखा, हमारा मोबाइल फोन भी है, अगर इस पर कोई कॉलिंग नहीं होती तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दे गो इन द स्लीप मोड, कुछ समय के बाद वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। ठीक है। फास्ट इथरनेट में ये सुविधा नहीं होती है, लेकिन आपके जो ये पोर्ट होते हैं इनमें अगर ट्रैफिक में पता चल गया कि भाई ट्रैफिक नहीं है, कोई यूजलेस है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो आपके राउटर के पोर्ट होते हैं उनकी पावर सप्लाई शट डाउन मोड में चला जाता है। ठीक है। तो इससे बिजली की खपत भी बचती है, आप भूल भी जाए तो भी बचत हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों का फायदा होता है। तो मैं इसको फिर लगाऊंगा तभी मैं यहाँ पे 4 पोर्ट का, आप कोई भी यहाँ चूंकि सामुलेटर है, नॉर्मली फील्ड में हम एक पोर्ट का भी आता है, एक पोर्ट का भी लगा सकते हो, क्योंकि सामुलेटर यहाँ तो पैसे लगे नहीं रहते, जितने चाहो उतने लगा, तो मैं अभी 4 पोर्ट का लगा हूँ, मैं उठाया, लेकिन लगाने के लिए आप पावर बटन पहले आपको बंद करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर मैं इसको पावर सप्लाई ऑन कर दूंगा। अगर आप माउस लेके आऊंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब हमारे पास में सीरियल पोर्ट 1/0 10 लाइक हो। तो मैंने अगेन बोला कि जैसा स्टार्टिंग हो वैसा ही दूसरे साइड में हो। ठीक है। तो यहाँ बीच में भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लगाना करेगा, स्टार्टिंग और इन पोर्ट बीच में, हम बीच में जितना भी चेंज करे डजंट मैटर, बट स्टार्टिंग इन ऑलवेज विल बी सेम इन द कम्युनिकेशन सिनारियो। ओके। इसमें क्लिक करते हैं, इसमें भी हम पावर सप्लाई बंद करते हैं, ये 4 पोर्ट का केबल उठाते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। लास्ट वाले में भी यही काम करते हैं, पावर सप्लाई बंद करते हैं, 4 पोर्ट का केबल उठाते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं, पकड़ के ले जाइए और छोड़ दीजिए, आराम से लग जाएगा, पावर सप्लाई ऑन कर देंगे, इसको कर पाएंगे। अब हमारे पास पोर्ट हो गया। अब इनको जोड़ने के लिए नॉर्मल आपका लैन केबल काम नहीं करेगा, इसके लिए हमारे पास दो तरह का केबल आते हैं, DT एंड DC। डीसी का मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डीसी का मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो आप दोनों यहाँ पर, चूंकि राउटर का हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों केबल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसपे ये आप नीचे ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कंसोल नीचे लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रेट, इसी मूव करते हैं, फाइबर भी है, फोन भी है, OSGL भी, ये हमारे पास आ गया सीरियल DC और DT। तो डीसी का कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, इसमें टाइमर बना दिखा रहा है, और ये दोनों केवल एक होता है, बस ये कि हम यूज कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे तो राउटर तो
एज ए स्मार्ट डिवाइस है, एज ए इंटेलिजेंट डिवाइस है, सुपर कंप्यूटर है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग डीसी केबल यूज करते हैं। उसका कारण यह है कि वही जो मैंने अभी बताया कि अगर इसमें कोई ट्रैफिक नहीं होगा तो इसका जो राउटर का जो केबल्स होती हैं वो भी सेंसेबल होती हैं, वो भी ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई बंद कर सकते हैं। मैं इस केबल को उठाता हूँ, यहाँ क्लिक किया, अब हमने हमारे पास ये जो 4 पोर्ट है इनमें लगा सकते हैं। मैं इधर 1/0 ले रहा हूँ, दूसरे साइड भी मैं 1/0 ले लिया। फिर मैंने केबल उठाया, यहाँ पे मैं अगर 1/1 ले रहा हूँ तो दूसरे साइड भी 1/, अगर लगाने के लिए आप कहीं भी लगा सकते हो, बट मैंने पहले दिन डिस्कस किया था कि हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि जो पोर्ट मेरे एंड पे है वही पोर्ट दूसरे एंड पे हो। तो एक नेटवर्क का कनेक्शन हो गया, जो एक तरह से आपका रिवीजन भी एक टाइप का हो गया। अगर एडिशनल ऐड करना तो उसका जवाब भी आपके सामने है। अगर हम दूसरी बात करें कि कितने लाइन है, तो एक लाइन 1 हो गया, दिस इज अ 2 हो गया, दिस इज अ 3 हो गया, ठीक है ना, दिस इज अ 4 हो गया, 4 नेटवर्क, दिस इज अ 5 नेटवर्क। राउटर का एक पोर्ट एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ 5 नेटवर्क है, ठीक है। और हर नेटवर्क का हम एक आईडी जो है यहाँ पे 192.168.1.0 कर देते हैं /24, ठीक है, ये नेटवर्क 1। इसी तरह से ये सारे नेटवर्क में हम उसी एक जैसा लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका नेटवर्क 2 हो जाएगा, इसको मैं 2.0 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो तीसरा नेटवर्क हो गया, इसको मैं 3.0 कर देता हूँ। और आपका एक नेटवर्क, आपका एक चौथा नेटवर्क हो गया, इसको 4.0 कर देता हूँ। और आपका जो पांचवा नेटवर्क है, इसको हम लोग 5.0 कर नेटवर्क कर देते हैं, राइट, ओके, ठीक है। कहीं भी अगर ना समझ में आए तो बताएं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, उस हिसाब से मैं ध्यान देखते हुए चल रहा हूँ। तब आपके पास 5 नेटवर्क हैं, सारे डिसाइड कर लिए। अब ये जो नेटवर्क है, जैसे 1.1 है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, ऊपर वाले जो पोर्ट है, हर एक पोर्ट, जैसे ये वाला पोर्ट है, इसको मैं 1/1 इंप्लीमेंट कर दूंगा, दूसरे वाले को मैं यहाँ पे 2/1 कर दूंगा या 3/1 कर दूंगा। और यहाँ ऊपर वाले में इस वाले पोर्ट को एस सी, यहाँ पे देखना भी SC 1/0 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपका हो गया 4.1 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 1 मिनट, ओके। मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये जो पोर्ट है उनके जो आईपी एड्रेस है उस हिसाब से हम प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4.1 है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे आपका एक हम यहाँ पे एक और कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है, यहाँ 4.1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, कोई चीज़ कंफ्यूज हो। इसी तरह यहाँ 5.1 होगा, यहाँ 5.2 होगा। अब इनको आईपी एड्रेस, क्योंकि अभी ये क्या है कि ये हमने बाहरी प्लानिंग किया है, तो अब इनको अंदर आईपी एड्रेस मुझे डालनी है। तो मैं आईपी एड्रेस कैसे डालूंगा, मैं इस बारे में बात करता हूँ। जस्ट इन पोर्ट पे आईपी कैसे दिया जाता है वो आपको अच्छी तरह पता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, CLI मोड में जाता हूँ। बिल्कुल, देखिए सारी चीज़ रिपीट हो रही है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये आपको मालूम है। जब फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे अगर यस या नो नहीं पूछता, इस ओके। यस या नो का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। यस का मतलब है कि कोई राउटर पहले से कॉन्फ़िगरेशन था, पावर सप्लाई बंद था, जब मैं उसे ऑन करूँगा तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करेगा। नो का मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो या पुराने कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नो लिखना है क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। इनेबल कॉन्टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए और सबसे पहले INT, ये जो मेरा पोर्ट है, ये हम पहले राउटर 0 पे बात कर रहे हैं, 0 1 INT या फिर 0/1 पे हम चले गए। इस पर हमने IP ऐड कर दिया 192.168.1.1 जो हमने डिसाइड किया, सबनेट मास्क, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट कर देंगे और डे विल भी 2 राइट कर देंगे। ये हमारा पहले पोर्ट का IP एड्रेस है जो है हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अगर माउस ले जाके, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्ट है 0/, अगला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पोर्ट है उसकी ID SC 1/0 है, ठीक है। तो पहले मैं एग्जिट कर जाता हूँ, तो उसके बाद INT यहाँ पे मुझे SC 1/0 लेना है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एक नई चीज़ आपके लिए है, क्योंकि इस पोर्ट, जिस पोर्ट पे हम केबल लगाते हैं उस पोर्ट की हम ID डालते हैं। तो हमारा जो पोर्ट है SC 1/0, हमने उस पर डालना ID, ठीक है। इस पे जो IP एड्रेस हमने जो प्लानिंग किया है वो हमारा 4.1 है, दिस इज द 4.1। ये हमारे पास 4.1 हो गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ, नो सट, जो भी काम करेंगे 2 राइट कर देते हैं, ठीक है ना।
अभी हमारे पास में जो दूसरा पोर्ट है बीच वाले में, अब यहाँ अगर माउस ले जाएंगे तो आप देख पाएंगे। अब ऋषभ मेरे को एक चीज़ एक बार अनम्यूट करके एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ जो बीच वाला जो पोर्ट है यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट पे आईपी दिया जाएगा, इतनी बताइए, तब मेरी बात मुझे समझ में आ जाएगी मैंने क्या कहा था, आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, एक बार आपकी आवाज कट गई, दोबारा बता दीजिए। मैं ये जो 3 पोर्ट हैं यहाँ पे किस किस पोर्ट पे यस आईपी, सर। कौन कौन से पोर्ट पे आईपी दिया जाएगा। देखो इसको क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे CLI मोड के बीच वाले को 3 पोर्ट हैं, नो, इनेबल, COMT, INT या फिर 0/1 IP ऐड 192.168.2.1। ठीक है ना, ये हमारा बीच वाला हो गया। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट, जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे। ठीक है, एग्जिट हो जाएंगे। ये हमारा एक पोर्ट हो गया बीच वाला। अब ये जो पोर्ट है हमारा SC/INT या C1/0, इस पे जो IP एड्रेस ऐड करेंगे आपका यहाँ पे 4.2 होगा। ये हमारा जो पोर्ट है 4.2, ये 4.0 का है, 4.1 यहाँ, 4.2 इधर, राइट। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4.2। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट, जो भी काम करेंगे डू राइट, जैसे हम करेंगे और एग्जिट कर लेंगे। यहाँ 3 पोर्ट आ गए। ठीक है, तो ये जो हमारा जो बीट पोर्ट है आपका, ये 2 पोर्ट की हमारी IP आ गई। अब यहाँ पे एक तीसरा पोर्ट है हमारा SC1/1। ठीक है, तो मैं INT या C1/1 पे चला गया, IP ऐड करेंगे, IP ऐड करेंगे, ठीक है ना, IP ऐड करेंगे 192.168। हेलो, हाँ बोलो यार, सब लोग परेशान कर रखा है फोन में, 10 मिनट से 10 फोन आ जाओगे मेरे पास। आधा घंटा वेट करो। ये आपका जो आपका यहाँ बीच में होगा, ये आपका जो है 5.1 255 255 255 5.1 क्यों किया मैंने, 5.0 की ID थी। यहाँ भी नो सेट करेंगे। पोर्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पोर्ट है उस पोर्ट पे दे, ये चीज़ आपको आती है। और आज आपको मैंने बस थोड़ा सा एक नया एडिशनल किया कि एडिशनल पोर्ट कैसे लगाए, और उन पोर्ट का जो ID होगा उसके रिस्पेक्ट में मुझे IP एड्रेस अलॉट करना है। एग्जिट करेंगे, फिर इसके बाद IP ऐड, नहीं अभी यहाँ पे IP ऐड। अब हमारा जो पोर्ट है ये तीनों पोर्ट हो गए, माउस देखते हैं यहाँ पे, यस तीनों पोर्ट पे हमारे पास IP आ गया। अभी जो लास्ट वाला जो राउटर है इसको क्लिक करते हैं, इस पे 2 पोर्ट हैं, FA0/1 एंड SC1/1। तो CLI मोड में जाएंगे, सेम नो करेंगे और इनेबल COMT INT, ये जो आपका FA0/1 IP ऐड 192.168.3.1 0, पावर सप्लाई नो सेट। जो भी नेटवर्क ID है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो भी काम करें सेविंग जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद ये डिलीट ना हो अगर किसी कारणवश राउटर का पावर सप्लाई ऑफ हो जाए या रीबूट हो जाए। जैसे हमारा कंप्यूटर है, अगर पावर सप्लाई ऑफ होता है या रीबूट होता है, अगर आप चीज़ सेव नहीं करते हैं तो वो चीज़ जहाँ तक सेव होती है वहीं तक बचती है, अदरवाइज सारा चीज़ उड़ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ के लिए भी। अब हमारे पास जो दूसरा पोर्ट है INT या C1/1, ठीक है ना, IP ऐड 192.168 3 डॉट, ये आपका जो पोर्ट है, सॉरी 3 नहीं, ये हमारा 5 का पोर्ट है ना, अगेन चेक करते हैं, 5.0 ये है 5.2.5.2 सबनेट 255.255.255.0। ओके, नो सेट, पावर सप्लाई ऑन करने के लिए डू राइट। ओके, तो अभी जितने मेरे राउटर थे उनका जो IP मैंने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग मैंने IP डाल दिया। इसमें पहले में भी राइट है, सेकंड को भी मैंने चेक कर लेता हूँ, इसमें भी ऑल आर ओके, एंड थर्ड राउटर दिस इज ऑल आर ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे चूंकि मैंने कोई DHCP नहीं लगाया है तो फिलहाल अभी हम मैनुअली IP इनको अलॉट कर देते हैं जो इनके यूजर्स हैं। ठीक है ना, देयर इज नो DHCP सर्विस अवेलेबल इन दिस नेटवर्क
यू कैन यूज द मैनुअली आईपी अलॉटमेंट टू ईच एंड एवरी डिवाइसेज। तो जो भी डिवाइसेज हैं इनको आप मैनुअली अलॉट कर दीजिए फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 192.168.1.2, 1 तो दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो आपका जो दूसरा नेटवर्क होगा दिस इज 1.1 हो गया आपका, राइट। जो दूसरा कंप्यूटर है ये PC0 का PC, इसको भी आप जाएंगे IP अलॉट कर देंगे 1.3 कर दीजिए, और इसका जो गेटवे आपका 1 हो गया, राइट। इन दोनों कंप्यूटर पे हो गया। बीच वाले में आते हैं 2 डॉट का सीरीज है, ठीक है। तो इसके कंप्यूटर पे भी हम अलॉट करने की कोशिश करते हैं, इसी से 2.2 कर लेते हैं, और जो गेटवे होगा 2.1 होगा, राइट। जो हमारा PC3 है इनको भी हम अलॉट करते हैं, जी सर। मैं जी सर। जो हमारा जो ये वाला जो कंप्यूटर है PC3, इसमें भी हम IP दे देते हैं, इसको रख देते हैं 2.2 दिया, 2.3 दे दीजिए, गेटवे आपका 2.1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो PC3 है इस पर दे ही चुके। अभी हमारा ये दोनों कंप्यूटर है इनको भी हमने IP दे दिया। लास्ट वाले को क्लिक कर देते हैं। ये जो हमारा नेटवर्क है दिस इज द 3.0, डेफिनेटली यहाँ 3 डॉट का सीरीज होगा, 3.1 तो गेटवे हो जाएगा, हाँ 3.2 कर देते हैं। गेटवे का मीनिंग आपको मालूम है सभी लोगों को। ये वाला जो PC है इसको क्लिक करते हैं, इसको भी IP दे। अभी मैं मैनुअली इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कोई DHCP नहीं बनाया है, DHCP के थ्रू रियलिटी में होता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाती है तो जब दूसरे नेटवर्क में एक स्टैटिक IP सबको दी जाती है, तो यह समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं स्टैटिक दे रहा हूँ। ये जो PC है इस पर 3.3 कर दीजिए, गेटवे 3.1 हो गया। सर्वर है एक हमारा, ये सर्वर है, ठीक है। इसको मान लीजिए कोई वेब सर्वर है, ठीक है। सर्वर का ID हम कुछ दे देते हैं, 3.10 कर देते हैं, कोई इशू नहीं। तो जो हमने बाहर प्लानिंग कर रहे हैं वो हम यहाँ पे अंदर लगा देते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे हमने जो IP किया 3.10 कर देते हैं, गेटवे 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे जितने भी राउटर और कंप्यूटर थे इन सबको मैंने IP अलॉट कर दिया। राउटर में कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया, मैनुअली इन कंप्यूटर्स और जो वेब सर्वर है उनमें कैसे करते हैं वो भी अलॉट कर दिया, ठीक है। अगर आप पैकेट लेके भेजेंगे तो इंटरनली दे इज वर्किंग, इंटरनली सारे वर्क करेंगे, ठीक है ना। आपस में वर्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगा तो बाहर की दुनिया में फेल होगा। तो अपने दूसरा जो मेरा सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अपने नेटवर्क से बाहर जाना हो तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल इज अवेलेबल, स्टैटिक, डायनेमिक, OSPF जो और आपका MPLS, BGP, अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो आपको कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है, फिलहाल यहाँ पे तो कोई भी यूज कर लें, क्योंकि हमें कुछ और समझने की, तभी हमें ये हम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पैकेट है यहाँ से लेके दूसरे एरिया में कहीं भी कम्युनिकेट हो जाए। तो अभी मैं राउटर रिप यूज कर लेता हूँ, क्यों राउटर रिप में बहुत आसान होगा। राउटर रिप वर्जन 2 इन दोनों नेटवर्क का, यहाँ पे राउटर रिप वर्जन 2 3 नेटवर्क का, और लास्ट में राउटर रिप वर्जन 2 इन नेटवर्क का। तो इजिली सारे पैकेट कम्युनिकेट कर जाएंगे। जब कम्युनिकेट कर जाएंगे तो फिर हम लोग एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे। अभी हम जो नेटवर्क बना रहे हैं इसमें आपका एक फायदा ये हुआ कि पहले दिन से लेके आज तक का जो मैंने बताया एक रफ आइडिया में आपका रिवीजन हो रहा है। दूसरा, आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर पाएंगे। क्लिक किया, अभी मैं पहले राउटर पे हूँ, इनेबल, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन म्यूट पे होगा। इस पर आपकी कमांड बताई थी राउटर रिप
वर्जन 2 कौन कौन से नेटवर्क में? वर्जन 2 कौन कौन सा नेटवर्क होगा आपका? एक नेटवर्क होगा 192.168.1.0, ठीक है ना। दूसरा जो नेटवर्क है आपका, दिस इज द 4.0, ठीक है। जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे, ठीक है ना। सेम हम आपका बीच वाला जो राउटर्स है उसके बीच में करेंगे यहाँ पे। उनमें जो जो नेटवर्क है उनके ऊपर हम लोग कर पाएंगे। जो भी नेटवर्क है हमारे पास, नेटवर्क आपका 192.168.2.0, दूसरा नेटवर्क है यहाँ पे 4.0, 3 नेटवर्क है। तो मैं यहाँ पे 3 नेटवर्क के बारे में बात करूंगा, सॉरी 5.0, ठीक है ना। 3 नेटवर्क है, ये बीच वाला नेटवर्क आपका ओके नहीं होगा, ये आपका 5.0 होगा। जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे, राइट, और एग्जिट कर देंगे। तो अभी मैंने 2 राउटर पे कर दिया है राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अगर मैं यहाँ से पैकेट लेके यहाँ भेजने की कोशिश करूँगा, दे विल बी वर्किंग, सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं यहाँ से पैकेट यहाँ पे लेके भेजने करूँगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। चाहे इधर से मैं इधर भेजूँगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इस राउटर पे कुछ नहीं किया है, तो अभी मेरा यहाँ का पैकेट भी यहाँ नहीं जाएगा, फेल होगा। दूसरा यहाँ से भी पैकेट में सॉरी यहाँ भी तो जा ही रही, तो जाएगा ही। यहाँ से भी अगर मैं भेजूँ यहाँ पे तो भी फेल होगा। तो मुझे इस पर भी राउटर रिप कर देंगे, तो इसको भी परमिशन मिल जाएगी। लास्ट वाले को कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168, जो लास्ट वाला 3.0 है और दूसरा 5.0 है। तो 2 नेटवर्क हैं, डू राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से पैकेट भेजूंगा, क्योंकि इन सब में IP अलॉटमेंट है, तो दे विल बी वर्किंग, सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ भी भेजना चाहूँ तो भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब पैकेट में कहीं से कहीं भी भेजूंगा, दे विल बी वर्किंग, ठीक है। ये तो रही बात नेटवर्क बनाने की, जिसका आप कंप्लीशन ऑलरेडी आपने अब तक शुरू से लेके अब तक जो भी एजुकेशन किया मेरे साथ, उस पर आप लोग को आता है। और एक बार नहीं भी आता है तो भी आप एक बार दोबारा वीडियो देख के इन चीज़ों को कर पाएंगे, नो डाउट। अब हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कई तरीके से पॉसिबल है। फिलहाल मैं आपको एक तरीका यहाँ बताने जा रहा हूँ। सपोज करिए, अब ध्यान से सुनिए कि होता क्या है। सपोज करो ये इंडिया है, इसको मान लो जो बीच वाला पोर्शन है हमारी कंट्री है, इंडिया, ठीक है ना। और इसको मान लो पाकिस्तान है, दिस इज द पाकिस्तान। और एक कोर राउटर है, कोर राउटर मतलब इंडिया का जो मेन राउटर है, यानी इंटरनेशनल गेटवे, इंटरनेशनल गेटवे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ऋषभ आपकी पोस्टिंग हो गई, आप इंटरनेशनल गेटवे पे जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया भाई, पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले से आपने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में 2 PC हैं, 2 लोग ऐसे हैं, एक मान लो कोई मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, PC0 PC1 मान लो। तो आपने ऑब्जर्व किया जो PC0 वाला जो बंदा है वो इंडिया के अंदर केवल आकर मिसकम्युनिकेशन कर रहा है, केवल गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, केवल आपका हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, या टेररिज्म पे बढ़ावा दे रहा है, वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहा। अगर हम पाकिस्तान को कहें कि आपका ये पर्टिकुलर जो IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस से जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो इस तरह का मैटर है, कृपया इसे ब्लॉक करें, एक्शन लें, तो क्या लगता है कि आपको कर पाएगा? डेफिनेटली वो डिनाई कर जाएगा, वो क्या नहीं भाई हम नहीं। तो अब उसके लिए क्या तरीका है यहाँ पे? अब ऋषभ आपकी तो जिम्मेदारी बड़ी बन गई कि भाई ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आप इसको मना नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात, जो ITU होता है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन संगठन है, वो कोई भी रास्ता को ब्लॉक नहीं कर सकता। मान लो ये रास्ता है यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आने का, ये इस पर ब्लॉक नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान में पहुंचेगा ही, ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ ये भी हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान से, हाँ ये मान लो दूसरा चाइना है या नेपाल है, तो भाई इधर से होके जा रहा, तो अगर आप इसे ब्लॉक करेंगे तो नेपाल भी ब्लॉक हो सकता है।
तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि आप रास्ते को ब्लॉक कर दे, बंद कर दे। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो बदमाशी कर रहा है अपने घर में ना घुसने दो। आप रास्ते ब्लॉक नहीं करो, लेकिन कोई बदमाशी कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो अपने घर में रोक लो। तो कैसे करोगे? सीधी सी बात है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो हमारा राउटर है वो मेरा खुद का राउटर है, मैं अपने राउटर में पॉलिसी बना दूं और जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में पॉलिसी बनाऊं, और जब भी मौका मिले मैं उसे ब्लॉक कर दूं, और जब भी कहा जाए लगे माफी मांग ले या कुछ कर ले तो हम उसे ओपन कर लें। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो फिर इसके लिए पहले इसको बोलेंगे, अगर इसमें दो तरह की चीजें होंगी। अगर मैं कंप्लीट ब्लॉकिंग कर दूँ, मैं PC0 को कंप्लीट ब्लॉक कर दूं इस नेटवर्क में, अपने नेटवर्क में। कंप्लीट ब्लॉक का मतलब ना तो टेलीफोन कर पाए, ना तो ईमेल कर पाए, ना वेबसाइट खोल पाए, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना कर पाए। 100% ब्लॉक। 100% ब्लॉक का मतलब आईपी ब्लॉक। पहली चीज, 100% ब्लॉक का मतलब वो पर्टिकुलर आईपी को आप ब्लॉक कर देंगे अपने यहाँ, तो वो कोई भी कम्युनिकेशन आपके यहाँ नहीं कर पाए। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ACL। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर जाके। अगर आप दो तरह का, अभी आपके सिलेबस में मैंने डिफाइन किया था, एक है स्टैंडर्ड ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL में एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है ना? ठीक है, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या क्या संभव है। इसमें हो सकता है कि 1 IP ब्लॉक हो जाए, 1 IP ब्लॉक कर दो। IP ब्लॉक का मतलब कंप्लीट कम्युनिकेशन। ये भी हो सकता है एक से ज्यादा लोगों, एक ग्रुप ऑफ IP हो सकता है, एक से ज्यादा लोग ब्लॉक हो सकता है। ये भी पॉसिबल है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि पूरा का पूरा एक एरिया ही, मान लो पूरा का पूरा कराची एरिया में लोग यही इन्वॉल्व कर रहे हैं, होल नेटवर्क ऑफ IP, ये सारे लोग मिलके ही गड़बड़ी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है ना, एक आदमी कर रहा हो, एक ग्रुप कर रहा हो। इन सबको अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी का मैं ब्लॉकिंग करूंगा, वो सब आपका स्टैंडर्ड ACL कहलाएगा। ठीक है? और ISO ने स्टैंडर्ड ACL के लिए, ISO ने स्टैंडर्ड ACL के लिए जैसे कि फिक्स कर रखा है। ये नहीं कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा भाई। आप, उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि फला कंट्री से आपका कोई रिलेशन अच्छा नहीं है या उस कंट्री के लोग मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको इस बात का अधिकार है अपने देश की रक्षा करना, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ISO ने कहा, लेकिन ये चीज एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपने कौन से, तभी जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको सहूलियत बनी रहे, वो आसानी से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए। तो ISO ने कहा कि ठीक है, आप डिजिट नंबर 1 से लेके 99 तक एक डिजिट उन्होंने डिफाइंड की। अगर आप ये लिखते हैं कि आप कौन सा रूल, आपने कहा कि मैंने ACL 15 लगा दिया, मैंने कहा मैंने ACL 17 लगा दिया, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि ACL क्या कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो, दुनिया को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। केवल एक डिजिट से पता चल जाए कि उसने क्या किया होगा, रफली आइडिया दे दे। तो वो जो डिजिट है उस डिजिट से हमें जानकारी मिलती है। कौन सी डिजिट? जो हमने यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हमने डिजिट लिखा है इससे हमें पता चल जाता है। अगर ये डिजिट 1 से लेके 99 तक है तो आप समझ जाना कि उसने स्टैंडर्ड ACL अप्लाई किया हुआ है। स्टैंडर्ड ACL में क्या है, एक IP ब्लॉक हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ IP ब्लॉक हो सकता है, होल नेटवर्क ब्लॉक हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले तो रूल बनाएगा। अब रूल कौन सा हो सकता है वो मैं बनाऊंगा, पहले रूल बनाऊंगा, आपके जॉब एड में भी लिखा हुआ है, रूल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको डायरेक्टली मैं राउटर के ऊपर ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये राउटर है, मैं अपने राउटर पर पहले नियम बनाता हूँ। इस राउटर को क्लिक करो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑलरेडी हूँ, तो मैं रूल बनाऊंगा। क्या रूल बनाऊंगा? ACL, ठीक है ना, या इससे लिख देता हूँ, एक्सेस लिस्ट पूरा लिख देता है। एक्सेस लिस्ट कौन सा, 1 से लेके 99 के बीच में कोई भी डिजिट लिख सकते हो, और जो भी इंचार्ज होगा वो रजिस्टर मेंटेन करेगा और उसमें लिखेगा कि मैंने रूल नंबर 1 इसलिए बनाया, रूल नंबर 2 इसलिए बनाया। तो मैंने 10 लिख दिया। मैं एक रूल बना रहा हूँ, हे राउटर मैं तुम्हारे लिए एक नियम बना रहा हूँ जो रूल नंबर 10 कहलाएगा, ACL 10 कहलाएगा। इसके अंदर अभी मैं एक IP को ब्लॉक करने जा रहा हूँ। PC0 का IP एड्रेस क्या है, इसको हम देख लेते हैं, 1.2 है। ठीक है? तो मैं डिनाई करूंगा, रोकना है, मना करना है। किसको? 192.168.1.2 को मना करना है। मैं राउटर के अंदर नियम बना रहा हूँ, हे राउटर एक नियम बनाओ, इसके अंदर ये होना चाहिए। और आगे जो है
कंप्यूटर साइंस में आप सभी को मालूम है निगेटिव नाम का कोई चीज नहीं होता, माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन संख्याओं को माइनस करना है तो हमने एक तरीका ढूंढा है। क्या ढूंढा है? कॉम्प्लीमेंट नंबर, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह जहां भी निगेटिव की बात आएगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे जो डिजिट लिखा है, यहाँ पे हम सबनेट मास ना लिख के उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब वाइल्ड मास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज द वाइल्ड मास। कंप्यूटर साइंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है ना, सॉरी नंबर माइनस नहीं होता तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे जो व्यवस्था की जाएगी वो है आपका यहाँ पे जो वाइल्ड मास, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड मास। मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, नेट ब्रेक हो गया था, दोबारा से लिखता हूँ, वाइल्ड मास, ठीक है ना। वाइल्ड मास बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मास होता है जो 0.0.0.0। अगर आपको निकालने नहीं आता तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मेरा जैसे सबनेट मास है 255.255.255 कॉम्प्लीमेंट बेसिकली 0, ये मेरा वाइल्ड है। अगर ये है, इसका अगर वाइल्ड मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सारे जो स्टैंडर्ड उसमें ये सारे 255 में से 255.255.255 डॉट जो सबनेट मास है उसको माइनस कर दीजिए। आप जब इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा 0.0.0.255, ये उसका एक्चुअल वाइल्ड मास होगा। दिस इज एक्चुअल वाइल्ड मास। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप जो चाहें सो यूज कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इनमें से 0 0 भी यूज कर सकता हूँ, मैं 0.0, मैं 0 इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको एक कमांड में बात चली जाएगी, ठीक है ना। और थोड़ा वाइल्ड मास के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको उसकी जानकारी। इसके लिए मैंने पीपीटी भी आपको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसे देखिए, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस सिंपल रफ मैनर में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वाइल्ड मास का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिनाई शब्द का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि माइनस करने का यूज कर लिया। तो माइनस नहीं हो सकता तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट यूज करने के हमारे दो तरीके हैं, एक तो सिंपली स्टैंडर्ड वाइल्ड मास यूज कर सकते हैं, 0.0.0 हम कर सकते हैं। दूसरा हम उसका सबनेट जो वास्तविक में जो वाइल्ड मास होता है, जो मैं कैलकुलेट करके 0.0.0.255, ये हमारे इस वाले केस में वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक में तो एक कमांड और यूज करनी पड़ेगी। और ये सारे जो कमांडो का जो वो है इंफॉर्मेशन है, वो आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कहीं आपको बुक से या कोई बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिक पता होना चाहिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब मैं इसको एंटर कर दिया, राउटर ने, आपने कहा राउटर तुम्हें एक रूल बनाना है जिसके अंदर 1.2 इस कंप्यूटर को अपने एरिया में लगाना है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूं, ठीक है, और जब मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो राउटर इतना वो है, ईगो वाला है। कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो अगर उससे कहो कि भाई बेटा ऐसा काम मत करो, कुछ इतना लिमिटेशन में करो, तो पता है क्या करते हैं, इंसान के क्या नेचर होता है, तुमने मुझे मना किया, मैं तो कोई भी काम नहीं करूंगा, ये स्वाभाविक है। तो वही मशीन जो हमने चीजें बनाई है, उन मशीनों में भी वही क्वालिटी आ गई है जो इंसानों के अंदर होती है। तो राउटर को बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उसको आजादी चाहिए, लेकिन आपने उसने काम दे दिया, जैसे आपने कहा जैसे पढ़ा दिनाई, तो आगे का चीज पढ़ेगा ही नहीं। वो कहेगा ठीक है मैं सारा ही ब्लॉक कर दूंगा। अगर होल ब्लॉक करना है तो केवल इतना लिखो, मैंने 3 ऑप्शन लिखे थे, 1 आईपी, एक ग्रुप ऑफ आईपी, होल नेटवर्क। होल नेटवर्क ब्लॉक करना है तो कोई भी एक आईपी को ब्लॉक कर दो, अगली लाइन में कोई इंफॉर्मेशन लिखो ही मत, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ पर केवल इसको अलाउ करूंगा, इसको ब्लॉक करूंगा और इसको अलाउ करूंगा ताकि आपकी सारी चीजें हो जाए, तो फिर मैं अगले लाइन में एक लाइन और फायर करूंगा इस कमांड में, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, परमिट करना है। अब यहाँ पे मैं आईपी लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 192.168.1.3, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0.0.0, अगर मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि राउटर क्या करेगा, केवल 1.3 को परमिट करेगा, बाकी सबको ब्लॉक करेगा। अगर मैं यहाँ पे एनी वर्ड यूज कर लूं, परमिट एनी, अगर आप एनी लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ के जितने भी आईपी बचे, 254 है ना, तो सबको अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे जो जो आईपी लिखोगे उसको परमिट करता जाएगा, हर एक लाइन में 4 है, चार चार कंप्यूटर को अलाउ करना, 4 परमिट कर दो। तो दिस इज डू राइट, नियम बन गया। नियम आपने क्या बनाया, एक नियम बनाया जिसमें इस कंप्यूटर का रोक लगाना है और इसको परमिट करना है, राइट। मैं इसको बंद कर देता हूँ,
अभी अभी क्या है, चूंकि हमने नियम बनाए लगाए नहीं है, तो मैं यहाँ से अगर यहाँ कम्युनिकेट करूँगा चलेगा, इस कंप्यूटर से यहाँ पे करूँगा तो चलेगा। ओके, अगर इस कंप्यूटर से दूसरे कंट्री का मान लो यहाँ से इधर वाले में करूँगा तो भी रन करेगा ये। ओके, दोबारा से करना करेगा। तो अभी ये रन कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब मुझे रूल बनाना, जिस दिन कहें, सेम चीज यही था, यही चीज कश्मीर में भी किया गया था। हमने रूल बना के रखा था, गवर्नमेंट ने कहा इंटरनेट रोक लगा दो, सारा कम्युनिकेशन रोक लगा दो, एक कमांड में विद इन अ सेकेंड पूरा का पूरा नेटवर्क रुक गया। हमने रूल बना के, क्योंकि हमारे पास पहले से परमिशन आ गई थी कि आपको बना के रखना है, और नॉर्मली सभी लोग हर एरिया में बना के रखते हैं। अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ तो दिल्ली के आसपास में बोल दिया गया था रोक लगा दो, तो ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि इमीडिएटली सारे कम्युनिकेशन को रोक दिया जाए ताकि कोई अफवाह ना फैले। तो हम लोग बना के ही एडवांस में भी रखते हैं, ये नहीं कि जब होगा तब घटना घटेगी तो ऐसा नहीं होता, हम लोग समय के साथ बना के रखते हैं। अब हम इसको लगाएंगे, लगाने के लिए क्या है, हमारे पास 3 गेटवे है, एक गेटवे ये है, एक गेटवे ये है, एक गेटवे है। अगर जो मैंने नियम बनाया और इस गेटवे पे लगा दूं तो फिर क्या होगा, मैंने इस पीसी को रोक लगाया तो ये पीसी आते ही इधर भी बंद हो जाएगा, नहीं जा पाएगा, और इधर भी नहीं जाए। लेकिन मुझे तो जाने देना है, अपने अंदर रोकना है, तो मैं इधर भी नहीं कर सकता। और मैं अगर मान लो ये नेपाल है, मैं नेपाल से कुछ बदला लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे रोक लगा दूंगा, तो अपने यहाँ तो होगा, दूसरी आहार वाले में नहीं जा सकता। जब दो देशों के बीच में झगड़ा होता तो ये भी संभव है। तो मुझे कहाँ लगाना है रोक, यहाँ लगाना है अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा और मैं उस नियम को लगा दूंगा। इस पोर्ट पे कैसे जाना, INTFA0/1। अब यहाँ पे लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप, मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, कौन सा 10 एक्सेस लिस्ट को एक्सेस ग्रुप अप्लाई करते हैं 10। 10 के अंदर जो भी नियम है उसको आउट कर दो, उठा के बाहर फेंक दो। IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट, डू राइट। यानी 10 के अंदर जो कुछ भी नियम है उठा के बाहर कर दो। यानी कि अब इसमें मैंने क्या लिखा था, 10 के अंदर ये ब्लॉक है, तो अब मैं यहाँ से इस कंप्यूटर को यहाँ पे अगर डाटा भेजूंगा, डेस 1000 बार भेज लो ये फेल ही होगा, क्योंकि मैंने इस कंप्यूटर को रोक लगा दिया। लेकिन सेम टाइम मैंने PC1 को रोक नहीं लगाया है, तो दे विल बी सक्सेसफुल। देखिए PC1 को मैंने रोक नहीं लगाया है तो ये आपका जा रहा है, लेकिन PC0 को मैंने रोक लगा दी, ये फेल हो रहा है आपका, राइट। अगर मैं PC0 को यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे लगाऊं, दिस इज आल्सो, दूसरे एरिया मैंने ब्लॉक नहीं लगा, आपका चलेगा। तो ये आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका ब्लॉक। अगर हटाना हो, अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं हटा दो, तो हम क्या करेंगे, जो चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हटाना भी बहुत आसान है। जो चीज में हमने बनाया था, हमने बनाया था 10 आउट, यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या करना है, आगे जाके नो लिख दो और इंटर कर दो, डू राइट, तो हट गया अब। ठीक है, बना के रखा हुआ है, फिर हमने इसको किया, दे विल बी रन, जाने लगा ये पैकेट। ओके, दैट इज ये है आपका स्टैंडर्ड ACL। ठीक है, स्टैंडर्ड ACL में पूरा का पूरा नेटवर्क जो कश्मीर में हम लोगों ने किया था, जो अभी जब यहाँ पे आपका किसान आंदोलन में भी हाल फिलहाल में ही किया था। आपने अगर इंटरनेट यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके, और जिन कंपनियों ने नहीं किया है उनके ऊपर पेनाल्टी भी जबरदस्त लगी है, कई करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। तो कंपनियों को कहा जाता है आप लगाएं। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो नियम है जो आप लगाते हो, ये राउटर अगर मैं कोर राउटर पे लगाऊंगा तो पूरा इंडिया पे इफेक्टिव होगा। अगर मैं ISP पे लगाऊंगा, ISP राउटर पे जो मैंने PPT दिखाई थी, अगर ISP पे लगाऊंगा तो पूरे BSNL में बंद होगा या रिलायंस में बंद होगा। कस्टमर आपके कॉलेज के अंदर के जो कस्टमर एज राउटर वहां लगाऊंगा तो कॉलेज के अंदर वो सारी वेबसाइटें नहीं खुलेंगी, ठीक है, या वो सारे नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये सब चीजें पॉसिबल है आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी मैंने सिंपल सा एक पहला स्टैंडर्ड ACL का एक जानकारी दी है, स्टैंडर्ड ACL 1 से लेके 99। इसी तरह जो नेक्स्ट ACL होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ACL। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL में आपका डिजिट शुरू होता है 100 से लेके 199 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज होती है। इसमें वन वेबसाइट, अगर वेबसाइट लॉक कराना या पर्टिकुलर सर्विस, इसको हम बोलते हैं आपको समझाने के लिए वेबसाइट लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर सर्विस कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर सर्विस, एक सर्विस को ही बंद करनी है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ IP हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर आपका ए होल IP, होल आपका IP बोल रहा हूँ, वेबसाइट नॉट होल वेबसाइट। ठीक है, होल वेब। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी जो आपके उसमें लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए। अब सपोज करिए
ये चाइना है, अभी जो चाइना वाली मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज द चाइना, ठीक है। और इसको मान लो इंडिया है, सपोज करो, कोई भी मान सकता है जिसको बनाना चाहे, मैं इसमें इंडिया मान लेता हूँ, ठीक है। चाइना में एक वेबसाइट है, ठीक है, हम आराम से खोल, जब तक कोई रोक टोक नहीं खोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे मोदी साहब आए सुबह सुबह और कहने लगे मित्रों चाइना की ये वेबसाइट बंद करनी है, आप क्या नहीं खुलेगी, जैसे टिकटॉक है नहीं खुल रही, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो वो उसके लिए हम जो बनाएंगे एक्सटेंडेड एसीएल बनाएंगे, ठीक है। वो नियम हम यहाँ पे बनेंगे, आपके जॉब ऐड में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें कैसे कमांड देना है तो उसमें भी नियम बनाएंगे। तो उसमें भी ये हो सकता है कि एक कंप्यूटर का भी लोग लगा सकते हैं, एक ग्रुप का अपने साइड का भी बना सकते हैं, दूसरे साइड का भी बना सकते हैं। तो ये आपका एक्सटेंडेड एसीएल होगा, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके लिए मैं एक सेशन और लूँगा जिस दिन भी आप कहेंगे, ठीक है, या जिस दिन वीलाइन करा रहा हूँ उसी दिन मैं आपसे ले लूँगा, 15 मिनट का मुझे और टाइम चाहिए होगा, उस दिन हम आपको डिस्कशन कर लेंगे, सारे कर देंगे। और आज आपका जो सर्टिफिकेट है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऋषभ, सर कोई प्रोजेक्ट वर्क होगा हमारा? आप 2 वीक के हैं, आपके 2 वीक में नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए तो आप बना सकते हैं। 4 वीक वालों के लिए होता है, 6 वीक वालों के लिए होता है, ठीक है ना। सर रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट आप भेज दो। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप एक ग्रुप में रिमाइंड करके मुझे याद करा दीजिए, मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक हम है। उसे एडिट एडिट करके आपको फिर भेज देंगे फाइनलाइजेशन के लिए।